नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता तय करेगी। बहरहाल आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होना है। 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुके हैं, यानी 14 मई और 19 मई को। 2 चरण का शेष बचा हुआ है, 24 और 27। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे अंतिम चरण में चुनाव होगा, यानी 27 मई को चुनाव है। रांची जिला है और प्रखंड का नाम है मांडर, और जिस पंचायत में आए हुए हैं इस पंचायत का नाम है बिसहा खटंगा। तो यहाँ के जो पूर्व मुखिया हैं पंखराज सिंह यूस टोपो जी हैं, तो उनके द्वारा भी बेहतर काम किया गया है। लेकिन इस बार महिला क्षेत्र होने की वजह से इन्होंने अपनी बहन यानी पुष्पा टोपो जी को इस मैदान में उतारे हैं, और इनका चुनाव चिन्ह है गुब्बारा छाप। तो अब ये कह सकते हैं कि जो इनके भाई हैं, इनके द्वारा जो डेवलपमेंट किया गया था, विकास का काम किया गया था, अब इनके विकास के कार्य को अब आगे गति देने के लिए इनकी बहन अब इनके साथ आ चुकी है। तो इनसे जानते हैं कि आप अभी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के साथ साथ आपके मन में क्या कुछ योजनाएं हैं। जैसे आप मुखिया बनते हैं तो किसानों के लिए क्या कुछ कार्य करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर हमें इनसे रूबरू हूँगा और इनसे मैं बात करूँगा। तो पहले तो आपको पुष्पा जी वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए। मैं मुखिया होने के नाते मैं गांव के विकास करना चाहती हूँ। जी। जैसे कि राशन कार्ड बनवाना, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना, शिक्षा की नीति को आगे बढ़ाना, सरकारी नीति की जो भी योजनाएं आएगी उनको जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगी। अच्छा, ये बताइए कि आप अभी स्टडी कर रहे हैं, करने के बाद जब महिला सीट हुआ तो आप आपके जो भाई थे उनके कार्य योजनाओं को जो उन्होंने किया, तो उनके कार्य को आप गति देने का काम करेंगे। तो किसानों के लिए आपने क्या कुछ सोचा हुआ है, किसान को कैसे मदद करेंगे? किसानों के लिए मैं उनके लिए जैसे कि उनके बीच कुछ भी असुविधाएं हैं उनको देने के लिए मैं व्यक्त करूँगी। डीप बोरिंग वगैरह सब ये सब होता है ना, डीप बोरिंग, कुआं हुआ जितना भी बिजली पानी ये सब को योजना में देने का कष्ट करूँगी काम। अच्छा, ये अगर किसान जो है बिचौलियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, नहीं पड़ जाते हैं, तो जो कीमत पे खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, तो कैसे आप उनको जो सरकारी रेट पे खाद वगैरह सब दिलाने का काम करेंगे? इसके लिए आपने कुछ सोचा है कैसे होगा? किसान भवन है कि नहीं आपके पंचायत में? है, किसान भवन है जी। तो आप वहाँ से दिलवाने का काम करेंगे ताकि सरकारी रेट पे किसानों को कम रेट उचित जो सरकारी रेट है उस रेट में उनको खाद बीज वगैरह मिले, और टाइम टू टाइम जो है उन लोगों को प्रशिक्षण भी देंगे कि कम समय में कम लागत में अधिक विकास हो सके, उपज वाला जो है खेती बाड़ी वो कर सके। अच्छा, युवा वर्ग के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? युवा वर्ग के लिए मैं यह सोची हूँ कि जो भी बेरोजगार हैं, शिक्षा होने के नाते भी उनको रोजगार नहीं है, उनको मैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से योजनाएं तय करूँगी। मतलब लघु कुटीर उद्योग के द्वारा उनको रोजगार स्वरोजगार दिलाने का काम करूँगी। अच्छा, ये बताइए कि आप चूँकि महिला हैं, अभी तो लड़की हैं, शादी तो नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ है, तो अभी आप लड़की हैं, तो लड़कियों को, महिलाओं को आप किस तरह से आगे बढ़ाने का काम करेंगे? महिलाओं के विकास के लिए मैं उनके लिए कैसे मदद करेंगे? जैसे बहुत सारा समूह है, जैसे कई तरह के हैं योजनाएं हैं, तो लघु कुटीर उद्योग के द्वारा कैसे मदद करेंगे आप? समूह के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से? समूह के माध्यम से मैं सरकार से कुछ योजना तय करूँगी कि महिलाओं को कुछ विकास हो उनके द्वारा। वो लोग भी मतलब जिस तरह से पुरुष लोग हैं इसी तरह से महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, लघु कुटीर उद्योग कर सकते हैं, चाहे वो मुर्गी पालन हो, बत्तख पालन हो, जो भी मछली पालन हो, बकरी पालन हो, सब लोग करते हैं। तो जिस तरह से पुरुष करेंगे उसी तरह से महिला भी करेंगे, है कि नहीं? अच्छा, शिक्षा को लेकर आपने क्या सोचा है? शिक्षा का तो स्थिति देख रहे हैं, सरकारी स्कूलों का जो है बद से बदतर है। बच्चे तो केवल खाने पीने के लिए जाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन तो मिलता नहीं। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपने क्या सोचा है? क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैं यही सोची हूँ कि सरकारी स्कूल में जितने भी
टीचर हैं उनको मैं मतलब जितने भी ट्रेनिंग लेवल पे जो शिक्षक हैं उनको नियुक्त करने के लिए योजनाएं तय करूँगी। योजनाएं करेंगे, सरकार से मांग करूँगी कि ताकि ताकि बच्चों का अच्छे विकास, टीचर आए और बच्चों को पढ़ाई लिखाएं। बच्चों का विकास हो। खाने पीना तो है ही, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन मिलना अच्छी तरह से मिलना चाहिए। इसके लिए आप पेरेंट्स को भी जागरूक करेंगे। जी हाँ, पेरेंट्स मीट का भी आयोजन कर सकते हैं। जी हाँ, ताकि टाइम टू टाइम जो है वो मिल सके उनको, मिल सके। और समय समय पर क्वालिटी टेस्ट भी किया जा सकता है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो भी तो चेक किया जा सकता है ना कि स्कूल में क्या पढ़े, क्या पढ़ाई कर ये कर रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं उनको पौष्टिक आहार देने का सरकार से योजनाएं तय करूँगी। मतलब पौष्टिक आहार जो है डॉक्टर वगैरह समय पे, नर्स वगैरह रहे, दवा उवा जो है समय पे सब लोग को मिले। मॉडर्न पंचायत बनाने के लिए आपने क्या सोचा है? आपके भाई तो बहुत मेहनत की है, मेहनत करने के बाद यहाँ तक इस कार्य योजना को लाए, लेकिन मॉडर्न पंचायत बनाने के लिए आपने क्या सोचा है? मॉडल पंचायत बनाने के लिए जितने भी कमी है उसको मैं देखते हुए, मेरे भाई तो जो भी थे जितना भी किए हैं, जहाँ भी कमी हो उससे कई गुना डेवलपमेंट आप करने का काम करूँगी। तभी इस पंचायत का मॉडल के रूप में डेवलप हो सकेगा। जी हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से पुष्पा टोपो जी हैं, इनका कहना है कि जो डेवलपमेंट मेरे भाई ने किया इससे कई गुना डेवलपमेंट मैं करने का काम करूंगा, ताकि इस पंचायत को हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम होगा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसानों का मामला हो। सहित कई ऐसे मामले हैं जिनको इन्होंने कहा है कि अगर जनता हमें मौका देती है, जिस तरह से मेरे भाई को मौका दिया, इस तरह से अगर हमें मौका देती है तो मैं भी इस पंचायत का हर स्तर से विकास करने का काम करूंगा, ताकि इस पंचायत का डेवलपमेंट की गूंज जो है इस प्रखंड तक सीमित न रह करके, इस पंचायत तक सीमित न रहकर जिला और राज्य तक इसकी गूंज सुनाई दे, ताकि लोग कहें कि पुष्पा टोपो जी के जो इनके भाई ने किया उससे कई गुना डेवलपमेंट इनकी बहन ने करने का काम किया है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी जो मुखिया या भाई मुखिया प्रत्याशी उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पे मैं उनसे ही बात करूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।